जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन जून 2025 में हुए एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल का पेपर सॉल्व करेंगे, जो अगस्त के महीने में होने वाली एनटीपीसी 12th लेवल, एसएससी और रेलवे ग्रुप डी, पुलिस, बैंक, इन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि 2025 में आप जीके के किस लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं। आपको उसी लेवल की सारी जीके की तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सही निकले। आज अपन 10 जून 2025 में हुआ तीसरी शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। बस आपको सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और फ्री रहिए। फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो पहले का राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी जॉर्ज लेन। देख लीजिए आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप भी साथ में क्वेश्चन बोलते चलिए, जिससे आपको क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में नगर पालिका मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है? तो दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी रक्षा संबंधी नगर पालिका गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? यानी पश्चिमी तट वाला कौन सा बंदरगाह है? तीसरे का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी पारादीप बंदरगाह, जो गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, 2024 के सुप्रीम कोर्ट केस यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम नरेश अग्रवाल नवंबर 2024 में शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक स्थिति के संबंध में न्यायालय ने बहुमत से क्या निर्णय दिया था? तो चौथे का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी किसी संस्था को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में आर्यत प्राप्त करने के लिए उसका प्रबंधन पूर्णतः अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा होना चाहिए। देख लीजिए ना आप करंट कितने डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकी संकेत का उपयोग किया जाता है? तो पांचवे का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी गरीबी अंतराल सूचकांक को। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2025 में मनाए गए किस राष्ट्रीय दिवस का सप्ताह में औद्योगिक कार्यस्थलों में सुरक्षा उपाय का बल दिया है? तो छठवें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी कि औद्योगिक सुरक्षा दिवस है। क्वेश्चन नंबर 7, आवर्ती नियम ने मूलतः कितने प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों के बीच समानता प्रकट की है? सातवें का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी 91। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तरी मैदान की कुल लंबाई पश्चिम से पूर्व तक लगभग कितनी है? तो 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी 2000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 यह रहा, MS पावर पॉइंट 2019 में प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 9वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी स्लाइड पर राइट क्लिक करके कॉपी सेलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडुचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत की में फ्रांसीसी का मुख्यालय बन गई है? तो 10वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी 1612 में। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, गिरीश कार्नाड ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किस स्थानीय भाषा के साहित्य में सबसे अधिक योगदान दिया है? 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मलयालम में। क्वेश्चन नंबर 12, सतपुड़ा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 12वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी धूपगढ़ है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में पेरिस 2024 ओलंपिक दल में कितने खेलों इंडिया एथलीट शामिल थे? तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी 31 एथलीट शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14, किसी देश में 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति डेनियल
नोबोआ पुनः निर्वाचित हुई हैं? तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी कोलंबिया को। ये रहा क्वेश्चन 15। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजय पार्टी को मिले वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या कितनी है? 15 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी 36.49% वोट मिले हैं और 48 सीट मिली हैं। देख लीजिए आप इम्पोर्टेंट किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन 16, उद्यमी भारत MUDRA योजना, आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, SFUIT और रैम्प योजना किस क्षेत्र से विकास से जुड़ी है? 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 यानी लोहा और इस्पात उद्योग से जुड़ी हुई है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रधावन किया जाता है क्योंकि यह 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 यानी पैकेजिंग में ऑक्सीजन को हटाता है। क्वेश्चन 18, एंजाइम क्रिया के प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंधन क्या होता है? तो 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी एंजाइम के सक्रिय स्थल में कोई परिवर्तन किए बिना होता है। ये रहा क्वेश्चन 19। जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सुधारों के लिए महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया था। क्वेश्चन 20, सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? 20 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी सिख समुदाय से संबंधित है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। विंडोज एप्लीकेशन में वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करने के लिए अलर्ट के साथ किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी F4 यानी फंक्शन 4 की प्रेस करके। क्वेश्चन नंबर 22, मास्किओसोक शिलालेख की खोज किसने की थी? 22 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी क्रिश्चियन लासेन ने की थी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है? तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी 33.50% रहती है। क्वेश्चन नंबर 24, शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है? तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। ग्लोबल डेटा 2000 रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के लिए OECD देशों में सॉवरेन बॉन्ड जारी करने की अनुमानित मात्रा कितनी है? तो 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी 15 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप साथ में बोलते चलिए और याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 26, यदि एक तिर्यक रेखा को समांतर रेखाओं के युग्म को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या कहलाता है? 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी समान। क्वेश्चन नंबर रहेगा 27, मार्च 2023 में आयोजित अभ्यास खंजर 12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 27 का राइट आंसर है 3 यानी केवल पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा, पहला है यह अभ्यास लद्दाख क्षेत्र में आयोजित किया गया था और तीसरा यह अभ्यास में भारत की पैराशूट रेजिमेंट विशेष दल और किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से वन मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी अल्पलाइन वन। क्वेश्चन नंबर 29, एप्लीकेशन से सीधे MS पावर पॉइंट फाइल ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? तो 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी Ctrl+N प्रेस करके। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा
ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था। तो 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी चार्टर्ड एक्ट 1813 को। क्वेश्चन 31 एमएस वर्ड में किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा लेआउट ऑप्शन टेक्स्ट फ्लो की अपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और अन्य अवयवों के सापेक्ष इमेज को सटीक रूप से प्रोजेक्शन करने में अधिक समय क्लोरोप्लेटिक प्रदान करता है। 31 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 यानी थ्रू के द्वारा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मन से याद करते चलिए। क्वेश्चन 32 2025 में प्रक्षेपित NBS-2 उपग्रह का क्या महत्व है? तो 32 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी यह अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। क्वेश्चन 33 वन विभाग और WWF इंडिया के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में बड़े एक सींग वाले गैंडे की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसकी संख्या 2023 में 46 से बढ़कर 2025 में 51 हो गई है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 कायस्था समुदाय का प्रधान कौन होता है? 34 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी उपरिका होती है। क्वेश्चन 35 वित्तीय वर्ष 2019 में वित्तीय वर्ष 2023 तक शहरी अवसंरचना के निवेश में कितनी वृद्धि हुई है? 35 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी 5% की वृद्धि हुई है। ये रहा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। अंग्रेजों ने शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी उपनिवेशकों शासन को सशक्त बनाने के लिए। क्वेश्चन 37 फरवरी 2025 में पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किन दो नेताओं ने की थी? 36 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी इमैनुअल मैक्रों और नरेंद्र मोदी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 38 भागीरथी और अलकनंदा में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। 38 का राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 39 हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पेरुडू यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन 3 यानी पत्थर की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से रोकता है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन 3 यानी अनुच्छेद 16 के तहत। तो आज के हमारे इम्पोर्टेंट 40 NTPC के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट बनी है, आप वहाँ पर सारे प्रीवियस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तब तक के लिए आप बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बस आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।